हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम चारों लड़कियों को मिंजुन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और बेचारा मिंजुन बहुत घबराया होता है। चारों लड़कियाँ उसे कहती है कि जल्दी से हम में से किसी एक को चुनो। वो कहता है कि तुम सबको क्या हो गया है। तभी सियोजिन को वहाँ देखकर दाही पूछती है कि तुम कौन हो। सियोजिन कहती है कि मैं इसके कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी। मिंजुन कहता है कि मेरा कैफे तुम्हारी वजह से बंद हो गया था। दाही कहती है कि अब हम लोगों से और वेट नहीं हो रहा है। दासुम भी कहती है कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियां बढ़ती जा रही हैं। सियोजिन कहती है कि ऐसे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सियोन कहती है कि तुम तो एक रंगीन मिजाज के गोरिल्ला हो। वो कहता है कि क्या हम किसी एक को चुनने की बात भूल सकते हैं। ये सुनकर वो चारों लड़कियां अपने हथियार निकालकर कहती है कि आज तो तुम्हें किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। मिंजुन कहता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। चारों लड़कियां चिल्लाते हुए कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम में से किसी एक को चुनने जा रहा हूँ। ये सुनकर चारों गर्ल्स खुश हो जाती हैं। वो कहता है कि चाहे मैं किसी को भी चुनूं, तुम लोग मुझे दोष नहीं दोगी। चारों गर्ल्स हाँ कहती है। इसके बाद वो सब बड़ी बेसब्री से मिंजुन के जवाब का वेट करने लगती है। तभी मिंजुन चौंकते हुए कहता है कि वो देखो, एक गोरिल्ला। सब पीछे पलटकर देखती है। मिंजुन वहाँ से भागता है और चारों लड़कियाँ उसके पीछे भागती है। वो बाहर भागना चाहता है लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी सियोजिन उसके सिर पर बेसबॉल बैट से मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और चारों गर्ल्स उसके सामने खड़ी होती है। दाही कहती है कि तुमसे तो फैसला तक नहीं लिया जा रहा है। सियोजिन कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम सब तुम्हारी बॉडी को काटकर आपस में बांट लेंगे। दासुम कहती है कि मैं जल्दी से तुमको काट दूंगी ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द न हो। मिंजुन के मुंह में टेप लगा होता है, फिर भी वो कहता है कि मजाक बंद करो और जल्दी मुझे खोलो। सियोन कहती है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है। तभी दाही उसके टांग की तरफ इशारा करके दासुम से कहती है कि इसे यहाँ से काटो। दासुम आरी को स्टार्ट करती है और फिर वो मिंजुन को काटने लगती है और तभी मिंजुन इस भयानक सपने से जाग जाता है। वो अपने को छूकर देखता है। वो सोचता है कि जब मैं दासुम से सड़क पर मिला था, क्या वो भी एक सपना था। तभी साइड से दाही उठकर बोलती है कि सुबह सुबह तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो। दासुम कहती है कि क्या तुमने ये सपना देखा कि तुम्हारी बॉडी को टुकड़ों में हमने काट दिया। सियोजिन कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे सिर पर बेसबॉल बैट से मारा था। सियोन उठकर कहती है कि तुम तो सच में एक रंगीन मिजाज के गोरिल्ला हो। मिंजुन कहता है कि क्या वो सच में एक सपना नहीं था। तभी डोरबेल बजती है। मिंजुन दरवाजा खोलता है तो वहाँ खड़ी लड़की उसे डैड कहती है। वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि ये सपना खत्म क्यों नहीं हो रहा है। दाही पूछती है कि बाहर कौन था। वो कहता है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। बाहर जीसू स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी और मुझे डैड बोल रही थी। दासुम कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने 20 साल की एज में डेट किया था। मिंजुन कहता है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और वो मुझे डैड बुला रही है। मेरा सपना सच में काफी लंबा है। सियोन कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हें सपने से उठाती हूँ। ऐसा कहकर वो नकल से उसके पेट में पंच मारती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं नकल्स पहनकर सोई थी। मिंजुन दर्द से कराहते हुए कहता है कि नकल्स पहनकर कौन सोता है। सियोन पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहता है कि दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। दासुम कहती है कि फिर तो ये सपना नहीं हो सकता है। दाही कहती है कि इसका मतलब तो वो जीसू की बेटी है। चारों लड़कियां दरवाजा खोलती है। इसके बाद वो सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। दाही कहती है कि ये तो बिल्कुल जीसू की तरह दिखती है। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम यूनी बताती है। सियोन पूछती है कि इसकी कास्ट अलग क्यों है। यूनी कहती है कि मैं अपनी मॉम की कास्ट लगाती हूँ। दासुम पूछती है कि तुम कितने साल की हो। वो कहती है कि मैं 14 साल की हूँ। दासुम कहती है कि इसका मतलब जीसू 20 साल की एज में प्रेग्नेंट हो गई थी। वो हिसाब लगाकर कहती है कि उस हिसाब से तो इसकी एज सही है। चारों लड़कियाँ आपस में डिस्कस करती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मिंजुन ने जीसू को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। मिंजुन कहता है कि एक बार ड्रिंक के बाद मेरे और जीसू के फिजिकल रिलेशनशिप बने थे, लेकिन ये केवल एक बार हुआ था। यूनी कहती है कि आप मेरे डैड हो। मेरी मॉम ने मरने से पहले ये कहा था। ये सुनकर मिंजुन चौंकते हुए पूछता है कि क्या जीसू मर चुकी है। यूनी कहती है कि मेरी मॉम की डेथ लास्ट ईयर हो गई थी। उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर था।
मिंजुन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसके अंतिम संस्कार में आ जाता। यूनी कहती है कि मॉम ने कहा था कि आप उनसे नफरत करते हो, वो आपको बहुत मिस करती थी, लेकिन वो आपके सामने खुद को ऐसे बीमार नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे आपके पास आने को बोला था। मिंजुन कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, जीसू का बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप था। यूनी कहती है कि ये सब एक गलतफहमी थी, मेरी मॉम ऐसी नहीं थी, उन्होंने कहा था कि पूरी लाइफ केवल आपके साथ ही उनका रिलेशनशिप था। दाही पूछती है कि उसके बारे में ये अफवाह फिर किसने फैलाई थी। यूनी कहती है कि मेरी मॉम से चिढ़ने वाले लोगों ने उनके बारे में ये अफवाह फैलाई थी। मेरी मॉम बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने अकेले मुझे पाला था, उन्होंने पूरी लाइफ ईमानदारी से जी। अब मिंजुन को 15 साल पहले का याद आता है। वो जीसू से कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, क्या तुम भाग रही हो? जीसू पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो पूछता है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जीसू कहती है कि मेरा फोन टूट गया था। मिंजुन सैड होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मेरी कॉल इग्नोर करके तुम चुपचाप भाग सकती हो? इस तरह से तुमने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों की फीलिंग से खेलकर तुमने उनसे रुपए चुराए हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन मिंजुन उसे बोलने का मौका नहीं देता, वो उस पर चिल्लाने लगता है। जीसू कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मिंजुन कहता है कि तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे बिना कुछ बताए भागने वाली थी? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक से यहाँ वापस आ जाऊंगा। तुम असल में हो कौन? तुम बस मेरे साथ खेल रही थी, लोगों को इमोशनल करके रुपए आटना ही तुम्हारा काम है। क्या तुम बस रुपयों के लिए मेरे साथ थी? जीसू ये सब सुनकर बहुत हर्ट होती है। वो कहती है कि तुमने सही कहा, यही मेरा काम है। ये सुनकर मिंजुन का दिल टूट जाता है। वो उसके चेहरे को हल्का सा पुश करता है। वो कहता है कि तुम बहुत बुरी हो। ऐसा कहते हुए वो रो रहा होता है। जीसू कहती है कि जो भी तुम कहना चाहते थे, क्या तुमने वो सब कह दिया? मैं तुम्हारे सारे रुपए वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूनी कहती है कि मेरी मॉम का फोन उस टाइम सही में टूट गया था और मेरी मॉम अपने रूम पर इसलिए नहीं थी क्योंकि किराया ना देने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। मिंजुन चुपचाप ये सुनता रहता है। आगे यूनी कहती है कि अगर उस टाइम आपने उन पर भरोसा किया होता तो आज हम सब साथ में होते। मिंजुन कहता है कि ये सब बकवास है। यूनी अपने बैग से एक पैकेट निकालकर उसके सामने रखती है। वो कहती है कि ये वही रुपए हैं जो मेरी मॉम ने आपसे लिए थे, मैंने इसमें ब्याज के रुपए भी रख दिए हैं। मिंजुन कहता है कि उसने तो मुझसे कहा था कि मैंने सब सही समझा है। यूनी कहती है कि आपने मेरी मॉम का विश्वास नहीं किया तो मेरा विश्वास तो क्या ही करोगे। अगर मेरी मॉम उस टाइम आपको सच बता देती तो क्या आप उनकी बात मानते? आपने अपने प्यार को छोड़कर बाकी सबकी बातों पर भरोसा क्यों किया? मैं आपसे नफरत करती हूँ। तभी दाही कहती है कि मिंजुन कभी तुम्हारी मॉम को नहीं भूला, उसने हमेशा जीसू को मिस किया है। हम सब उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन उसने कभी हमें छुआ तक नहीं। दासोम कहती है तो क्या इसके पीछे की यही वजह थी? सियोन पूछती है कि तुमने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया? यूनी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम तो मर चुकी है। मिंजुन उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि मैं सच में आपसे बहुत नफरत करती हूँ, आप बहुत बुरे हो। इसके बाद यूनी वहाँ से जाने लगती है। बाकी गर्ल्स उसे यूनी को रोकने के लिए कहती है। दाही उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी जाकर उसे रोको। ये सुनकर मिंजुन होश में आता है और जल्दी जाकर यूनी को रोकता है। वो उसे सॉरी कहता है, लेकिन यूनी नहीं मानती। वो उसे गले लगाकर कहता है कि अपने डैड को माफ कर दो। ऐसा कहते हुए वो रो रहा होता है। यूनी रोते हुए कहती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई वो बहुत अकेली और दुखी थी। सामने चारों गर्ल्स भी दुखी मन से ये सुन रही होती है। वो सब यूनी को हक करती है और इसके बाद वो सब साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दाही जॉब पर जा रही होती है तो यूनी उसे मॉम कहकर बाय करती है। फिर जब सियोजिन और दासुन जा रही होती है तो यूनी उन दोनों को गुड बाय किस देकर मॉम कहती है। इसके बाद वो सियोन को मॉम कहकर उठने के लिए कहती है तो सियोन नींद में उसे हक करती है। फिर थोड़ी देर बाद मिंजुन और यूनी सियोन को उसके वर्क पर भेजते हैं। यूनी को अब 4-4 मॉम का प्यार मिल रहा था। फिर मिंजुन अपने काम और यूनी अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। जब वो कार से जा रहे होते हैं तो अचानक से एक लड़की उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों उस लड़की को देखने के लिए कार से निकलते हैं। सामने गिरी लड़की का अंडरवियर दिख रहा होता है। ये देखकर उन दोनों को खांसी आ जाती है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम लोग ठीक हो? मिंजुन कहता है कि किसी लड़की का अंडरवियर देखकर मुझे खांसी आ जाती है।
यूनी कहती है कि मुझे ये बीमारी विरासत में मिली है। ये सुनकर उस लड़की का ध्यान अपने अंडरवियर पर जाता है। वो खुद को छुपाते हुए मिंजुन को लफंगा कहती है। मिंजुन कहता है कि मैं इसे देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन कार से निकलते ही मेरा ध्यान इस पर चला गया। वो लड़की कहती है कि अब इस बारे में बातें बंद करो। आगे वो कहती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ सकते हो। मिंजुन कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, लेकिन वो लड़की उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। यूनी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दी ही मुझे एक नई मॉम मिलने वाली है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।